गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय करना सिखाऊंगी। इसके पहले मैंने आपको विकारी शब्दों का पद परिचय करना सिखाया। उसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी पदों का मैंने आपको पद परिचय करना सिखाया। आज मैं आपको अविकारी शब्दों का पद परिचय करना सिखाऊंगी। अविकारी शब्दों का पद परिचय करना सिखाऊंगी जो कि लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है आपको संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब जो है क्रिया विशेषण, ये सब है जो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण का वीडियो मैंने पहले ही आपके लिए बना रखा है। अब मैं आपको संबंध बोधक के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं संबंध बोधक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, ये समझा दूं। तो संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं, संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयोग होकर, जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयोग होकर उस वाक्य में आए और भी संज्ञा और सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग में आकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। वह कहलाता है क्या? संबंध बोधक शब्द। जैसे रसोई के अंदर बिल्ली है, रसोई के अंदर बिल्ली है, तो यहाँ पर वाक्य में आपको दो संज्ञा दिख रहे हैं, एक रसोई और एक बिल्ली। दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है? के अंदर। तो ये के अंदर क्या है? एक संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखें, तुम्हारे अलावा उसे कौन पैसे दे सकता है, तो उसमें तुम और वह, उसे मीन्स वह, तुम और वह के बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है? रे अलावा। तो ये रे अलावा क्या है? संबंध बोधक है। इस प्रकार से वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने वाला क्या कहलाता है? संबंध बोधक। एग्जाम्पल के साथ, के सामने, के बारे में, से पहले, ये सब क्या है? संबंध बोधक शब्द है। अब आप ये जान लो एक इम्पॉर्टेंट बात कि अधिकांश संबंध बोधक शब्दों के साथ के, से, रे कारकीय चिन्ह लगे रहते हैं। ठीक है, जितने भी संबंध बोधक शब्द होते हैं सबके आगे के, से, रे लगे हुए रहते हैं। जैसे के साथ, के सामने, के बारे में, से पहले। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, यह पहचानने में आपको काम आएगा कि संबंध बोधक शब्द इस वाक्य में कौन है। ठीक है, तो अब संबंध बोधक शब्दों का हम लोग पद परिचय करना सीखेंगे कि संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय कैसे किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया, रसोई के अंदर बिल्ली है। रसोई के अंदर बिल्ली है, तो इसमें आपको संबंध बोधक शब्द कौन दिख रहे हैं? के अंदर। रसोई के अंदर बिल्ली है, इसमें संबंध बोधक शब्द आपको कौन दिख रहे हैं? के अंदर। के अंदर शब्दों का पद परिचय करेंगे। तो संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय करने के लिए सबसे पहले हमें संबंध बोधक अव्यय लिखना होगा। उसके बाद उस वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग हुआ है दोनों के नाम लिखने होंगे कि संबंध बोधक अव्यय लिखने होंगे और किस संज्ञा सर्वनाम से यह संबंध है, किस दो संज्ञा और सर्वनाम को यह संबंध बोधक जोड़ रहा है, यह भी लिखना होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, रसोई के अंदर बिल्ली है, के अंदर का पद परिचय करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे संबंध बोधक। क्या है ये? संबंध बोधक अव्यय। किसके किसके भी संबंध स्थापित कर रहा है? रसोई और बिल्ली के बीच संबंध बताने का कार्य। बस इतना ही लिखना है, इसका पद परिचय हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, मेरे घर के सामने आम के वृक्ष हैं। मेरे घर के सामने आम के वृक्ष हैं, इसमें के सामने दिख रहा है,
इसका भी पद परिचय करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संबंध बोधक अव्यय। फिर इसमें देखिए संज्ञा क्या है, घर और आम। तो घर और आम के वृक्ष के बीच यह संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसमें एक और क्या लिखेंगे, घर और आम के वृक्ष के बीच संबंध बताना, संबंध बताना। पहला क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ये हो गया आपका इसका पद परिचय। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे अलावा उसे कौन पैसे दे सकता था। इसमें रे अलावा का पद परिचय करना है। तो इसमें भी रे अलावा हो जाएगा क्या, संबंध बोधक अव्यय। और दो सर्वनाम तुम और वह के बीच यह संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसमें और भी लिखना है, तुम और वह यानी उसे सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करने का प्रकार यह कर रहा है। इस प्रकार से संबंध बोधक को हमने जाना। संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय कैसे किया जाता है इसको हमने जाना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको निपात शब्दों का भी पद परिचय करवाना सिखाऊंगी। निपात परिचय पद का पद परिचय करना बहुत आसान है, बस इसकी जानकारी रहनी जरूरी है। निपात शब्द बे होते हैं। निपात बे अव्यय हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद में लगकर, निपात बे अव्यय होते हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद में लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। निपात बे अव्यय होते हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद में लगकर उसके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं। जैसे देखो, भी, तो, तक, मात, भर, ये सब क्या है, निपात हैं। ये सब क्या है, निपात हैं। कभी कभी भी, तो, तक, ये सब शब्द वाक्य में रहते हैं और उसका पद परिचय करना रहता है। इसका पद परिचय करना बहुत आसान है। ये सब जितने भी शब्द हैं सब क्या हैं, निपात हैं, क्योंकि इनका वाक्य में प्रयोग होने से वाक्य में उस शब्द पर विशेष बल पड़ता है। उस संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया जो भी हो उस पर विशेष बल पड़ता है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, पहले मुझको अमेरिका भिजवा दीजिए। एक वाक्य मैंने लिया, मुझको अमेरिका भिजवा दीजिए। इसमें निपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसमें मैंने फिर निपात डाल के इस वाक्य को लिखा, मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए। मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए। तो इसमें देख रहे हो कि मुझको जो सर्वनाम है उस पर बल दिया गया है। निपात के प्रयोग से उस पर यह बल दिया गया है कि मुझको भी अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका भिजवा दीजिए। तो इस प्रकार से देख रहे हो कि निपात का प्रयोग जब मैंने इस वाक्य में किया तो संज्ञा पर विशेष बल आ गया। संज्ञा के कथन पर क्या है, विशेष बल आ गया। तो इसलिए ये क्या है, निपात है। निपात शब्दों का पद परिचय इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं निपात, उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया जिसका प्रयोग उस वाक्य में हुआ है उसका नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले निपात लिखना है, फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया जिसका प्रयोग उस वाक्य में हुआ है उसका नाम लिखना है। जिसका प्रयोग, जिसके पर निपात के माध्यम से बल दिया गया है उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए। तो इसमें भी शब्द का पद परिचय करना है। तो पहले क्या होगा, ये निपात है, भी क्या है, निपात है। फिर मुझको सर्वनाम पर बल देने का प्रकार यह कर रहा है। मुझको सर्वनाम पर बल देने का प्रकार भी के द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों मैंने लिख दिया, हो गया इसका पद परिचय। एक और एग्जांपल देखो, मैं तो उससे परिचित भर हूं। इसमें तो, भर दोनों क्या निपात है, दोनों का पद परिचय करेंगे। तो मैंने लिखा, तो क्या निपात, और किस पर बल दिया जा रहा है, तो मैं सर्वनाम पर बल देने का प्रकार है। मैं तो उससे परिचित भर हूं। तो इसमें क्या है, मैं पर बल दिया जा रहा है कि मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता बल्कि उससे मैं परिचित भर ही हूं। उसके बाद भर, इसमें एक और आया है अव्यय, निपात, भर। तो ये क्या है, निपात है, परिचित होना के लिए। इसमें
क्रिया पर बल दिया जा रहा है, भर के द्वारा क्रिया पर बल दिया जा रहा है, तो परिचित होना क्रिया पर बल देने का प्रकार है। तीसरा देखते हैं, नौकरी मात्र से कुछ नहीं होगा, कुछ काम भी करना होगा। इसमें देखो मात्र, ये है क्या, निपात है, इसका पद परिचय कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, निपात है, और नौकरी क्रिया पर, नौकरी संज्ञा पर बल देने का प्रकार है, बल देने का प्रकार। इस प्रकार से हम लोगों ने निपात शब्दों का भी पद परिचय करना सीख लिया। निपात पद शब्द बहुत छोटे होते हैं, देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जानकारी रहने के बाद ही इसका हम पद परिचय कर पाते हैं। अगर जानकारी नहीं रहेगी निपात के बारे में तो इसका पद परिचय हम गलत कर देंगे, इसलिए इसकी जानकारी रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने पद परिचय के अंतर्गत भी इसको भी शामिल किया है। उम्मीद है आपको संबंध बोधक, निपात दोनों शब्दों का पद परिचय करना आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपने अच्छे से पद परिचय करना सीख लिया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।